हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू थॉट कोचिंग सेंटर पर या जोनी एनटीसी चैनल पर। यही दोनों चैनल के नाम हैं आपके। अब आज से हम देखने वाले हैं हिंदी के कहाँ से हिंदी शुरू हुई है उसके बारे में आप जानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी का ये वो कहो कि हिंदी का निर्माण कहाँ से हुआ है, जिस संस्कृत से हुआ है। आपको पता है संस्कृत से कैसे हुआ है कि अभी फिर से टॉपिक पे बात करेंगे। संस्कृत से कैसे हिंदी का निर्माण हुआ और संस्कृत को कहाँ से भाषा मिली। वो पाणिनि थे, पाणिनि ने भगवान शंकर के डमरू को सुना, 14 बार डमरू बजा। वे डमरू का जो वो होते हैं बजाने वाले, क्या होते हैं डमरू के बजाने वाले, वे जिनसे डमरू बनता है, डमरू जो बजते हैं वे क्या बोलते हैं उनको, जो गोले गोले होते हैं, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष टूटा डमरू से और वो पाणिनि को मिला। पाणिनि बहुत ही कमज़ोर वर्ग का बच्चा था। जैसे आप जान सकते हो कालिदास को, कालिदास भी बहुत कमज़ोर बच्चा था। हर कहते हैं कि हर पावरफुल आदमी या हर होशियार या ज्ञानी आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ था कालिदास के साथ में। कालिदास आप जानते हो संस्कृत के महान ज्ञानी कालिदास है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखी, कुमार संभव उन्होंने लिखी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है संस्कृत में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। जो किसने लिखा, जो लिखा कालिदास ने। कालिदास एक ऐसा निष्ठुर बच्चा था, एक ऐसा रूढ़ बुद्धि का बच्चा था जिससे कुछ नहीं आता था। अब उसे क्या हुआ, उसकी शादी किसी वजह से करवा दी गई, उसके माता पिता ने की, और उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी से उसका बहुत ज़्यादा लगाव हुआ। मतलब अपनी पत्नी को ही सब कुछ मानने लगा और उसकी पत्नी उससे ईर्ष्या करने लगी क्योंकि उससे कुछ आता नहीं था, उसका समाज में सम्मान नहीं था। एक बात का ध्यान रखना, आपका समाज में सम्मान नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। उसका सम्मान नहीं था, इसी कारण से जो कालिदास की पत्नी थी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। बोली कि मैं नहीं आऊँगी, और मतलब उनके बीच में मतभेद हो गया। आप कह दो कि उसमें गुटमगुट हो गई या लड़ाई बज गई, आप सब जानते होंगे। उसके बाद कालिदास, रात अंधेरी थी, काली रात का मौसम था, अमावस्या की रात थी, आप समझ सकते हो, और तूफ़ान आया हुआ था, भयंकर बारिश चल रही थी, आंधी तूफ़ान, बिजली कड़कड़ा रही थी। कालिदास को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। अब होता क्या है, कालिदास अपने घर से चल देता है मायके की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ। वो जाते समय क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जहाँ से उनको जाना होता था। पहले क्या होता था, पहले किसी नदी को, तालाब को तैर के पार करना होता था। अब जिस नदी को तैर के जाता था वहाँ पे क्योंकि पानी का स्तर बढ़ चुका था, अब उसे तैर के जाना था। वो क्योंकि रात अंधेरी थी तो क्या हुआ, उसने देखा एक बार बिजली कड़कड़ाई तो देखा कि शायद यहाँ पे लक्कड़ है। और अक्सर पहले जो लोग थे बड़े होशियार थे, वे करते थे क्या, लक्कड़ पे बैठ के भी तैर जाते थे। उसने देखा कि लक्कड़ है, उसने लक्कड़ देखते ही तुरंत लाइट चली गई। भाई बिजली कड़कड़ाई, देखा कि लक्कड़ है, लक्कड़ पे बैठा और नदी को पार किया। अब नदी पार करने के बाद में गेट थे, सबके गेट होते थे, कुआड़ों को पीटना शुरू किया। शायद उन्हें सुन गया हो, खोलना ना चाह रहे हो, या उन्हें सुना ना हो बिजली कड़कड़ाहट में, या सो गए हो। कुल मिला के उनके गेट नहीं खुले। अब उसे जाना ज़रूर था। तो दूसरी मंजिल पे उसकी पत्नी लेटी हुई थी। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पे है, दिया जला हुआ है, शायद उसकी बेगम सहीबा या उसकी जो पत्नी है वो वहाँ पर ही है। वो उसके पास जाना चाहता था, फिर से बिजली कड़कड़ाई, उसे दिखाई दिया कि बिजली, क्योंकि वही है, अगर किसी दूसरी मंजिल पे जाना चाहते हो तो या तो उधर से कोई रस्सी फेंके या कोई चुन्नी को बांधकर या उन्नी को बांधकर फेंके। तो उसने देखा बिजली कड़कड़ाई, वहाँ पे एक रस्सी लटकी हुई थी। उसे बड़ी खुशी हुई, अंदर से फीलिंग आई कि शायद उसकी पत्नी उसे बुलाना चाहती है। वो उस रस्सी पर को लटक करके गया और अपनी पत्नी के पास पहुँच गया। अब जैसे ही वो पत्नी के पास पहुँचा, पत्नी को जगाया, तूने तो रस्सी फेंकी और फिर से सो गई, मतलब रुष्ट हो, कोई बात नहीं, मनाने के लिए तैयार रहा। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा मौसम रात के 12 बजे हुए, अमावस्या की काली रात है, बिजली कड़कड़ा रही है, आंधी तूफान चला हुआ है, उसका दिल घबराया कि आप कैसे आए। उसने कहा तूने रस्सी नीचे फेंकी, ऐसे आया। उसने नीचे झरोके में जाके देखा, टॉर्च जला के, दिया जला के, जो भी जाने, उसने झरोके में जाके देखा तो क्या हुआ, देखा कि वहाँ पे सांप था। वहाँ पे इतना लंबा सांप था कि उस छत से नीचे तक आ जाए, और कालिदास को महसूस ही नहीं हुआ कि वो सांप पे कुछ चढ़ के चला गया। फिर अच्छा कैसे आए, फिर पूरे रास्ते की परिवर्तन दिया कि मुझे रास्ते में एक लक्कड़ मिला था, मैंने नदी को पार कर लिया था। वो वहाँ पे क्योंकि अपरिवार सारा जाग चुका था क्योंकि सांप था, और कालिदास को वही है कि निशान देखा कि कहीं पे उसको काट तो नहीं रखा है, ये उसकी झाड़ फूँक करे या उसको डॉक्टर से दिखाए। पहले तो आयुर्वेदिक होता था कि किसी को मरहम लगाए, लेकिन कोई काटा हुआ नहीं था। अब देखा गया सारे परिवार जाग चुका कि कैसे आया।
रात अंधेरी है, अरे अंधेरे में से कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऊपर से बारिश है और ऊपर से आंधी तूफान, नंगे पैर है, चप्पल तो पहले कभी होती नहीं थी, आपको पैरों में भी खून निकल रहा है। जाके देखा लकड़ कहाँ है, लकड़ को देखने पहुँचे, वो लकड़ भी वहाँ पर ही मौजूद था। अब जैसे ही गए, क्योंकि लैंटर्न लेके गए होंगे, जैसे ही जाके देखा तो वो लकड़ नहीं था, वो लाश थी। कोई व्यक्ति कैसे भी कंडीशन से मर गया होगा और मरा हुआ शरीर आप भी जानते हो पानी के ऊपर आ जाता है। तो क्या हुआ, वो लाश पे को तैर करके आ गया, समझ करके लक्कड़। अब वहाँ पर ही नदी के किनारे उसकी बेगम साहिबा ने, उसकी पत्नी ने उससे इतनी गहरी बात कही जिससे वो अंदर से झिझुर गया, अंदर से दुखी हुआ और कहा उसकी पत्नी ने कि जितना मन लगा के या जितना आप मेरे से लगाव करते हो, काश तुम इतना लगाव ईश्वर से करते तो ईश्वर अब तक तो प्रकट होकर आपको जो आपकी रूढ़ बुद्धि है, जो आपकी ठप बुद्धि है, उसको ज्ञान बना दिया होता, उसको ज्ञानी बना दिया हुआ। उसने कहा, उसको अपनी पत्नी को हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, आज से आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आज से मैं आपको छोड़ करके ईश्वर की आराधना में ही लगूंगा। उसने कैसे भी तपस्या करी, कुल मिलाकर के उसने मात्र कुछ ही काल में, कुछ ही समय में वो इतना ज़्यादा ज्ञानी बना जो संस्कृत का महान आर्यभट्ट कह सकते हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रखंड होता है। उसने एक गद्यांश लिखा, एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक और उसने लिखा, क्या लिखा, कालिदास। ऐसे ही संस्कृत से आप कह सकते हो उद्घाटन हुआ हिंदी का। हिंदी पे बात कर लेते हैं। अगर हिंदी की मैं बात करूं भाषा के आधार पर, तो टॉपिक आज हिंदी का चलने वाला था। कालिदास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। आज हम हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदी होती क्या है रियल में। एक तो हिंदी एक इस तरीके से लिखा जाता है, एक हिंदी इस तरीके से भी लिखा जाता है। पहली बात तो ये हिंदी दोनों तरीके से गलत है, क्योंकि मेरे से है बनाना नहीं आ रहा है। अगर है की बात करी जाए तो है बनेगा रियल में ऐसे, इसको है बोला जाएगा, इसको अदरवाइज है नहीं बोला जाता। हिंदी दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, क्योंकि ये जो अंक की बिंदी है ये उन्हें का कार्य करेगी। हिंदी अगर हम बात करें भाषा के आधार पे, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर हिंदी का निर्माण कहाँ से हुआ, तो भाषा में भी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो कंडीशनों में हिंदी का निर्माण हुआ। एक तो दक्षिण भारत में और एक आपका पश्चिम भारत में, या पश्चिम के जो देश है उनसे, वहाँ से सबसे पहले पश्चिमी तट पर क्या हुआ, हिंदी का निर्माण हुआ। अगर उत्पत्ति के आधार पर कहा जाए कि हिंदी भाषा का निर्माण या सबसे पहले हिंदी कहाँ शुरू हुई थी, तो दक्षिण में, और दूसरे नंबर पर कहाँ शुरू हुई थी, पश्चिम में शुरू हुई थी। फिर ये ऐसे जिसका प्रसार होता रहा और हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा बन गई। अगर हिंदी में बात करूँ दोबारा से, हिंदी भाषा के आधार पर वापिस, हिंदी का निर्माण भाषा के आधार पर कहाँ से हुआ, तो फिर से जाने, हिंदी दो कंडीशनों में तोड़ी गई कि एक तो है आपकी भाव के आधार पर। भाव, बच्चा रोना चाहता है, रोने के लिए कुछ कहना चाहता है, दुखी मन से कहना चाहता है, तो बोलेगा तो वहाँ पे हिंदी का निर्माण होगा। एक विचार के आधार पर, अपने विचारों को, जैसे मैं आपको अपने विचार प्रकट आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग जरूर कर रहा होगा, कुछ शब्द कठोर होंगे, कुछ शब्द निर्मल होंगे, मतलब अपने विचार यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है तो वहाँ पर भी एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उस भाषा में अगर आप हिंदी का प्रयोग कर ले तो हिंदी का निर्माण भी वहाँ से ही होता है। अगर हिंदी की बात तीसरे नंबर पे करी जा कि हिंदी कहाँ से निर्माणित हुई, नोट करते रहेंगे साथ साथ। हिंदी से ही हिंदू बना, हिंदी से ही क्या बना, हिंदू शब्द बना, और हिंदू शब्द से ही क्या बना, हिंदुस्तान बना, जो आपके भारत का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, अगर क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाता है कि भारत का अन्य नाम क्या है, हिंदुस्तान, ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है हिंदुस्तान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा के शब्द से क्या निर्मित हुआ, हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान किसका नाम है, ये नाम है भारत का, लिख लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहे, भारत का। और भारत का दूसरा अन्य नाम क्या है, भारत का दूसरा अन्य नाम है जी इंडिया, वो इंग्लिश में कहा जाता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। और भारत का अन्य नाम क्या है बताइए ज़रा, आर्यवर्त, आर्यवर्त भी कहा जाता है भारत को।
और ये आपको जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान भी कहा जाता है भारत को, और हिंदुस्तान किस शब्द से लिया गया? फारसी शब्द से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि कौन थे? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है जी, बताइए हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि कौन थे? हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि कौन थे? तो हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि थे आपके कौन? ये थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे ये आपको जानना पड़ेगा इतिहास में। ये बताइए अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो किसके पुत्र थे, कोई बताएगा? मुग़ल बादशाह से संबंधित है, मुग़ल काल से संबंधित है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किसने आशीर्वाद दिया था? गुरु तेग बहादुर ने दिया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। तो जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? अमीर खुसरो था। आगे अमीर खुसरो थे पहले कवि, अमीर खुसरो थे जो क्या लिखा करते थे? पहेलियाँ लिखा करते थे। पहेलियाँ आप जानते होंगे कक्षा 5 में जी। पहेलियाँ और क्या किया करते थे? यहीं लिख लेते हैं, मुकरिया लिखा करते थे। ये क्या हुआ इसके बारे में समझे, लिखा करते थे। पहेलियाँ तो क्या होती है? पहेलियाँ अब आपके कोर्स में नहीं है, ये कक्षा 5 की बात है। कक्षा 5 में पहेलियाँ सीधे सीधे पूछा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो वर्ड हुआ, ऐसे कुछ पूछा जाता है। छोटी सी मेरी गोल गटैया मुंह में दे ली हाय हाय मैया, ऐसा पूछा जाता है। बड़े बड़े आदमी पूछते हैं, छोटी सी मेरी गोल गटैया मुंह में दे ली हाय हाय मैया, या छोटी सी मेरी मीमनी सबसे पहले जीमनी, या हम तिनक मिनक तुम ओढ़ बड़े, हम करे थे खिलाड़ी तुम रोए पड़े, या छोटा सा मेरा मामूदीन कपड़े पहरे 3.5। आप इन पहेलियों का जवाब दें कमेंट में क्या होते हैं। नहीं होंगे तो आप बता देंगे, मैं बता दूंगा आपको। बहुत सारे ऐसे पहेलियाँ हो करती थी, ये सीधा सीधा पूछा जाता था। पहले जो प्राचीन काल में शादियाँ होती थी, पूछा जाता था, एक तरफ वर पक्ष होता था, एक तरफ वधु पक्ष होता था। सीधी सीधी उन पे पहेलियाँ का कंपटीशन होता था। वे पहेलियाँ इधर से देता था, उसका आंसर उधर से आता था, इधर से पहेलियाँ देते थे। जो पहेलियाँ लास्ट में जाके जो हार जाता था, जैसे वर पक्ष हार गया तो वधु पक्ष प्रबल हो गया। अब वधु पक्ष जो बोलेगा शादी ऐसे आनी है, बारात ऐसे होगी, मंडा होगा कि नहीं होगा, मतलब जो वर पक्ष बोलेगा उसे वधु पक्ष को मानना पड़ेगा। जो जीतने वाला हारने वाला जीतने वाले की बात को मानता था। ये पहेलिया से ही होता था पहले प्राचीन काल में। अब क्या होता है, अब तो आप जानते हो, वही है, एंगेजमेंट हो गई, ऐसे बोलते कि मेरा ब्रेकअप हो गया, आते शहरी क्षेत्र में आज भी ये बोला जाता है, खुश होकर बताया जाता है कि क्या हो गया, कहने को वो लड़की से लड़के की बात नहीं बन रही थी, एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, अंगूठी फिरा दी गई, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप को ऐसे बोलते हैं, मतलब उनसे बात करना बंद हो गया। देखते हैं, तो ये आपने जाना हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि कौन थे भाई? अमीर खुसरो थे। वे क्या लिखा करते थे? वे पहेलियाँ बुझा करते थे और मुकरिया किया करते थे। मुकरिया मतलब जो भी कोई आदमी बोल दे उसके बारे में लिखना, मुकरिया का मतलब होगा मुंह की बात को तुरंत लिखना। आते हैं, अब आते हैं अपने संविधान पे। संविधान में भाषा कहाँ पे ली गई, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन है? लिखोगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि बताइए किस अनुच्छेद में आपकी राजकीय भाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ, हाँ नोट करते रहे साथ साथ, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या रहेगी?
हिंदी रहेगी, हिंदी होगी राजभाषा। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, भारत की राजभाषा हिंदी है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी भाषा को राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, कौन सा वो साल या कौन सी वो तिथि थी? तो और एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर या 14 नवंबर? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, कब इसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 14 सितंबर 1949। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकाला जाता है कि पूछा जाता है सीधा सीधा, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बता सकते हो हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया था, 14 सितंबर को ये पारित किया गया था। तो आप कह सकते हो हर वर्ष की 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे आपकी राजकीय भाषा क्या रहेगी भाई? हिंदी रहेगी। और अगर बात करें लिपि की, लिपि का मतलब होता है लिखना। राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, लेकिन राजकीय भाषा की लिपि क्या है? तो वह है आपकी देवनागरीय। देवनागरीय भी बोल सकते हो, नागरीय। देवनागरीय भाषा क्या है? आपकी लिपि है। लिपि का मतलब होता है लिखना। जो इस जी देवना भाषा क्या रहेगी आपकी? देवनागरीय रहेगी, देवनागरीय। ये भी गलती हो गई, देवनागरीय होगी। अच्छा, देवनागरीय भाषा की विशेषता बताइए, क्या पहचान होती है देवनागरीय भाषा की? देवनागरीय भाषा, एक तो जैसे आप लिख रहे हो, लिखने की लिखावट जो है दाएं से बाएं की ओर लिखना, बाएं से दाएं की तरफ लिखना, ये देवनागरीय भाषा की प्रमुख विशेषता है। बाएं से किस ओर लिखते हो? दाएं ओर लिखते हो, देवनागरीय भाषा कहती है। दूसरा क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाता है इसमें से भी, देवनागरीय भाषा की पहचान बताइए, निम्न में से कौन सी होगी? ये क्या होगी? शब्दों को लिख कर उनके सिरों को बांधा जाता है। सिरों को बांधा जाता है। अब यहाँ पे कहोगे कि सिरों को कैसे बांधा जाता है? अरे जैसे मैंने ये शब्द लिख दिए, अब आपसे कहोगे कि यहाँ पे डंडे क्यों नहीं लगा रखे? सिरों, यहाँ पे डंडा लगाओ, को बांधा, को जहाँ पे डंडे लगाए जाते हैं उसका हिंदी लिख दिया आपने, हिंदी के पास यहाँ पे सिर नहीं बांधा, तो हिंदी आपकी संपूर्ण नहीं होगी। आप इसके ऊपर डंडा बांधोगे, जिसका सिर बांधोगे, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी देवनागरीय भाषा लिखने का तरीका। समझ आया आपको? ये यहाँ तक लिखा, ये देवनागरीय भाषा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर डंडा लगाओगे तो ये देवनागरीय भाषा की एक विशेषता कहलाएगी। तीसरी नंबर की विशेषता लिखना चाहते हो, लिख सकते हो कि बाएं से दाएं लिखते हैं, लाइन भरने पर दोबारा बाएं से दाएं लिखा जाता है, क्योंकि सिंधु जो भाषा थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लाइन भरने पर वापस दाएं से बाएं, दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। जो सिंधु भाषा थी वो यहाँ से शुरू करके ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे। हमारी भाषा यहाँ से एक लाइन, यहाँ से ही दूसरी लाइन, यहाँ से ही तीसरी लाइन। अगर उर्दू भाषा की मैं बात कर लूँ, वे नीचे से लिखना शुरू करते हैं ऐसे, और ऐसे लिखते जाते हैं। वे नीचे से शुरू करते हो और आप ऊपर से शुरू करते हो। ये उर्दू और इसमें आपकी हिंदी भाषा में अंतर है। ठीक है, अब आज का मेन मुद्दा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मुद्दा लेते हैं क्या कि इसमें हम देखने वाले हैं, ये आपने देखा कि हिंदी का कहाँ से क्या, हिंदी का उत्पादन कहाँ से हुआ, हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया, आपकी लिपि क्या है, आपके हिंदी के सबसे पहले कवि कौन थे, वे कौन सी भाषा लिखा करते थे, ये बात आपने जान ली। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर हिंदी कहाँ से ली गई है? दक्षिण एरिया में सबसे पहले आई थी, दूसरी तरफ पश्चिम एरिया में, पश्चिम तटों पर सबसे पहले हिंदी को बोला गया। हिंदी भाषा के आधार पर क्या उत्पादन कब हुआ? भाव के आधार पर। अपने भाव को उत्पन्न करना चाहते हो, अपने भाव को कहना चाहते हो, तो भी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। उस भाषा को जिस प्रयोग करोगे वह हिंदी भाषा कहलाएगी। अपना विचार प्रकट करना चाहते हो तो भी हिंदी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। हिंदी शब्द से ही हिंदू बना, और हिंदू शब्द से ही हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान कुछ अगर भूगोल में जाते हो तो भूगोल में ये बोला जाता है कि भारत है हिंदू
वो भारत है, भारत के पास हिंद महासागर है, हिंद महासागर से ही इसका नाम हिंदुस्तान बना। वो भूगोल की बात हुई, ज्योग्राफी की बात हुई। यहाँ पे क्या होता है, हिंदी को हिंदू कहा, हिंदू को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहाँ से लिया गया, फ़ारसी भाषा का ये शब्द है हिंदू। हिंदुस्तान के अन्य नाम बताओ, भारत हुआ, हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, और एक इम्पोर्टेंट बात आर्यवर्त भी इसको ही बोला जाता है। आपने जान लिया हिंदी भाषा के सबसे पहले कवि अमीर खुसरो थे। आपने जान लिया किस संविधान में, किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 343 में रखा गया। आपने क्या जान लिया, हिंदी भाषा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला, ये मिला आपको 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। लिपि की बात करी जाए, लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। उसकी पहचान क्या है, सिरों को बांधा जाता है, बाएँ से दाएँ लिखा जाता है, फिर अगली लाइन को बाएँ से दाएँ लिखा जाता है। और लिखावट के आधार पे भी मतलब इसके बहुत सारे 4-5 हेडिंग होती है, वहाँ पे खुद से देख लोगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आगे वीडियो में हम सीखने वाले हैं शब्द विचार, वर्ण विचार, क्या होता है आयोग, वहाँ क्या होता है आपका स्पर्शी व्यंजन, अनुपस्पर्शी, अंतः व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।